सो हेलो बच्चों, आज लेके आए हैं अपन कोपा ITI की क्लास 6 यहाँ पर अपनी आ चुकी है। एंड अपन टोटल 5 क्लासेस कर चुके हैं एंड एक एम्प्लॉयबिलिटी का भी डाल दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि एम्प्लॉयबिलिटी भी साथ में कराओ। तो एम्प्लॉयबिलिटी और कोपा थ्योरी दोनों साथ साथ चलेगा। एक दिन या 2 दिन के गैप में धीरे धीरे वीडियो आपकी आती रहेगी, ठीक है। तो आज करने वाले हैं अपन DDMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर है। क्लास चैप्टर नंबर 6 चैप्टर है। इसको अपन आज पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। जितने भी IMP MCQs हैं पूरे इसमें अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। एक भी MCQs यहाँ पर बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो DBMS के बारे में जान लो, थोड़ा बहुत बेसिक अच्छे से अगर तुम्हें याद कर लोगे ना तो नीचे जो क्वेश्चंस है वो तुम भाई बिना देरी के झटाझट एकदम खटाखट तरीके से सॉल्व कर देने वाले हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन पहले इसका बेसिक जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले DBMS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट या अपडेट तथा मैनेज किया जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे यहाँ पर डाटा को बनाया जाता है, हटाया जाता है और उसमें चेंजेस किए जाते हैं और उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। DDMS की सहायता से उपयोगकर्ता डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकता है और एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। DBMS निम्नलिखित उदाहरण है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SQL सर्वर, MySQL और ओरेकल इत्यादि, ठीक है। अब डाटाबेस की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं और देख लेते हैं डाटाबेस की। तो डेटाबेस में डाटा को क्रमबद्ध स्टोर किया जाता है जिसको हम स्टोरिंग कह सकते हैं। एंड डेटाबेस में डाटा को सिक्योरिटी और प्राइवेसी का प्रबंध अच्छे से होता है। इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ही अच्छे से होती है, ठीक है। डेटाबेस में डाटा को बैकअप और रिकवरी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एंड डेटाबेस में कम स्पेस में अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है। डेटाबेस में कम स्पेस में अधिक डाटा यहाँ पर अपन संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और डेटाबेस को मल्टीपल उपयोगकर्ता एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल मतलब कई कंप्यूटरों पर एक साथ बहुत से उपयोगकर्ता यहाँ पर एक डेटाबेस को चला सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस में किसी भी डाटा को डुप्लीकेट नहीं होता है, अर्थात डेटाबेस का जो रेडंडेंसी को कम करता है, ठीक है। रेडंडेंसी जो होती है उसको यहाँ पर कम करता है, ठीक है। अब कुछ अगला जान लेते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में डेटाबेस का उपयोग बैंकों के स्टाफ तथा बैंकों के कस्टमर का डाटा सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसलिए आजकल हर बैंक में डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लो आप गए यहाँ पर, आपने पैसा वगैरह निकालना है तो सबसे पहले आप क्या आधार कार्ड देते हो, तो आधार कार्ड में आपका जो नंबर होता है वो नंबर टाइप करके डेटा उनके पास पहले DBMS में स्टोर रहता है। तो DBMS में आप जैसे डाटा इनपुट करते हैं वो तो आपका नाम और पूरी डिटेल आ जाती है उनके सामने। तो इस तरीके से उनके स्टाफ का भी रखते हो, साथ साथ जो कस्टमर्स आते हैं उनका भी डाटा यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। अगला है सोशल मीडिया नेटवर्क में। तो सोशल मीडिया नेटवर्क में भी डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे अन्य सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में सोशल साइट पर अपने इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अब जैसे कि मान लो आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो एक अकाउंट बनाते हैं, मतलब एक मान लो लॉकर टाइप का अपन ने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉकर बना लिया, मतलब अकाउंट खोल लिया। अब उसमें लॉकर बन गया तो उसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपने फ़ोटो वगैरह डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो एंड उसको कभी भी पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का डेटाबेस हो गया, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट। शॉपिंग वेबसाइट पर अमेजोन हुई, फ्लिपकार्ट हुई, इन पर भी जैसे पर्सनल डिटेल रखी जाती है। और यहाँ पर आप जैसे कि आपने डेटा भर दिया कि मेरे को फ़लाने एड्रेस पर ये सामान चाहिए, तो उसी तरह आपके यहाँ पर वो सामान पहुँच जाता है, उनके पास डेटाबेस द्वारा जानकारी भेज दी जाती है, ठीक है। रेलवे में भी रिजर्वेशन सिस्टम में डेटाबेस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि रेलवे टिकट बुकिंग के दौरान पैसेंजर की पूरी जानकारी रेलवे डेटाबेस में स्टोर होता है। जैसे अपन रिजर्वेशन वगैरह करवाते हैं, ऑनलाइन करवा देते हैं रिजर्वेशन, तो उसका जो डाटा होता है वो DBMS के द्वारा ही यहाँ पर ऑनलाइन शो होता है, ठीक है। अगला है लाइब्रेरी
मैनेजमेंट सिस्टम में किसी कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरी में विद्यालय द्वारा लिया गया बुक या वापस किया बुक पूरी जानकारी यहाँ पर स्टोर किया जाता है, वो भी DMS की सहायता से। अगला है उद्योग क्षेत्र में किसी कंपनी या कारखाना में कितने प्रोडक्ट आए, कितने गए, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब जितना भी डाटा होता है ना वो पूरा DBMS में यहाँ पर अपन स्टोरेज करते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आप इसको बेसिक तरीके से समझाया है मैंने एंड ज़्यादा डीपली नहीं समझाया, और अब अपन इनके क्वेश्चंस को हल करते हैं। ठीक है, इनसे क्या होगा कि जितना भी आपने देखा है इससे अब नीचे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छे से हल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, DDL का, DCL का, DML का या MDL का। तो यहाँ पर DDL का प्रयोग यहाँ पर अपन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, DDL का यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं। एक एट्रीब्यूट को यहाँ पर DBMS में क्या कहते हैं, रो कहते हैं या डोमेन कहते हैं या फील्ड कहते हैं या कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पर जो DBMS होता है इसमें एक एट्रीब्यूट को फील्ड कहते हैं। ठीक है, एक एट्रीब्यूट को यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अच्छे तरीके से। डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है। डाटा अबाउट डाटा होता है वो क्या कहलाता है, डेटाबेस या डाटा इंडिपेंडेंट या मेटा डाटा या मेटा फील्ड। तो यहाँ पर जो डाटा अबाउट होता है वो क्या कहलाता है, तो जो डाटा अबाउट होता है वो यहाँ पर मेटा डाटा कहलाता है। कौन सा कहलाता है, मेटा डाटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन है सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है। सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है, लॉजिकल व्यू, एक्सटर्नल व्यू, फिजिकल व्यू या ये सभी। यो सब स्कीमा होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो लॉजिकल व्यू, एक्सटर्नल व्यू या फिजिकल व्यू या ये सभी। तो यहाँ पर एक्सटर्नल व्यू यहाँ पर अपना ये निकालता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिना किसी टेबल अगला क्वेश्चन है टेबल में रिकॉर्ड को डालने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। जो टेबल होती है DBMS में उसमें अगर अपन को डाटा डालना है तो उसमें कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं, इंसर्ट का या डिलीट का या अप डाटा का या स्लाइड का। तो यहाँ पर अपन इंसर्ट करेंगे ना, जैसे कि टेबल में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसी प्रकार अपन डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इंसर्ट कमांड का अपन यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इंसर्ट इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाटा बेस में सबसे उच्चतम स्तर का एब्स्ट्रैक्शन क्या है, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, व्यू लेवल या इंटरनल लेवल। तो यहाँ पर उच्चतम स्तर का एब्स्ट्रैक्शन जो है वो है यहाँ पर व्यू लेवल का। ठीक है, व्यू लेवल का इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ER मॉडल क्या है। ER मॉडल क्या है, रिलेशनल, इंटरनल, एंटिटी रिलेशनल या नेटवर्क। तो यहाँ पर जो ER मॉडल होता है वो ER मॉडल होता है एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है तीन एंटिटीज सेट्स के माध्यम से रिलेशनशिप को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अनरी, बाइनरी, सेकेंडरी या फिर टर्नरी। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे टर्नरी, यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर इज टर्नरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रांट एंड रिवोक स्टेटमेंट क्या है। ग्रांट तथा रिवोक स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर DML, DCL, DDL, हिट्स ऑन, इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है DCL। ठीक है, राइट आंसर इज DCL।
ये क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन एक दो बार अगर आप इनको अच्छे से करोगे तो क्योंकि DDMS में 2-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और कई बार बच्चे होते हैं वो इन्हीं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, इसमें थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा कम जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार में तो तुम्हारे समझ में नहीं आ सकता, लेकिन एक दो बार अच्छे से इस वीडियो को तुम देख लोगे ना तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा मन में, अच्छे से रट्टा मार लो। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से 2 से 4 क्वेश्चन तो आराम से आ सकते हैं आपके, क्योंकि ये DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही IMP चैप्टर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर DCL हो ही गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कीमा नहीं है? डाटाबेस स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, क्रिटिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा। तो इनमें से कौन सा एक स्कीमा नहीं है? तो इनमें से एक क्रिटिकल स्कीमा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज राइट, क्रिटिकल स्कीमा यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है DFD का पूरा नाम क्या है? और एक और बात बोल देता हूँ, इस चैप्टर में जितने भी भाई फुल फॉर्म्स हैं ना, बिल्कुल घोल के पी जाओ उनको, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म होते हैं वो ज़्यादातर इसी में से आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से भी इतना नहीं आता फुल फॉर्म, लेकिन इस चैप्टर से बहुत फुल फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल घोल के पी जाओ। DFD का पूरा नाम क्या है? तो DFD का जो पूरा नाम है वो डाटा फ्लो डायग्राम है, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है DBMS में अब्स्ट्रैक्शन के कितने स्तर होते हैं? जो DBMS में अब्स्ट्रैक्शन के कितने स्तर होते हैं? 2 3 4 5 6। 2 3 4 5, 4 ही ऑप्शन है, मैंने 6 भी बोल दिया सर, ठीक है। तो यहाँ पर DBMS में जो अब्स्ट्रैक्शन के जो स्तर होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है। कितने होते हैं? 3 स्तर से यहाँ पर अपने होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया है? नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया है? पेटरसन, EF कॉर्ड, FE कॉर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो जो नॉर्मलाइजेशन है अपना, नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पर EF कॉर्ड ने विस्तृत किया है। किसने किया है? EF कॉर्ड ने यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है VCNF का पूरा नाम क्या है? VCNF का पूरा नाम क्या है? तो VCNF का यहाँ पर बाइसेक्टोर्ड नॉर्मलाइजेशन है, बाइसेक्टोर्ड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। बाइसेक्टोर्ड नॉर्मलाइजेशन इज राइट आंसर। तो इन फुल फॉर्म को मैं बोल चुका हूँ, बिल्कुल भाई अच्छे से याद करो, क्योंकि एग्जाम के प्रिपरेशन से देखा तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना SQL में कितने फॉर्म्स होते हैं? तो SQL में अपने कितने फॉर्म्स होते हैं? 2 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। SQL में 2 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटरैक्टिव एंड एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेड। तो यहाँ पर ये 2 फॉर्म्स SQL में होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको नोट डाउन करके रखना। क्योंकि भाई देखो, जितना क्वेश्चन सिंपल लगता है ना, आप सोचते हो कि यार ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, लेकिन जितना सिंपल क्वेश्चन होता है वही एग्जाम में आता है। सिंपल क्वेश्चन ही यहाँ पर आपका जो NCBT एग्ज़ाम में देता है, ठीक है। तो जितना सिंपल क्वेश्चन होता है उन पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया करो, क्योंकि सिंपल को आप हल्के में ले लेते हो और फिर एग्ज़ाम में जाकर फंसताते हो, ठीक है। तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड अच्छे से किया करो। और जितना छोटा क्वेश्चन, क्योंकि भाई जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना टाइपराइटर को लिखने में कम मेहनत करना पड़ेगा और आलस के कारण वही इसी तरीके के क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे होता है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है DBMS में कितने नॉर्मल फॉर्म्स है? DBMS में कितने नॉर्मल फॉर्म्स है? तो यहाँ पर DBMS में अपने टोटली 6 नॉर्मल फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं? 6, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन EF कोड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को कब प्रस्तुत किया? जो EF कोड थे एक व्यक्ति, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कब प्रस्तावित किया था? 1968, 1970, 1973 या 1975 में? तो यहाँ पर जो इन्होंने किया था 1970 में, यहाँ पर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को प्रक्रिया को प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट या रिलेशनशिप? तो देखो भाई, टेबल भी होता है डेटाबेस ऑब्जेक्टिंग में, क्वेरी होती है, रिपोर्ट्स भी होती है, लेकिन रिलेशनशिप यानी कि जो रिश्ता होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड क्या होता है? रो और कॉलम का समूह या इनमें से कोई नहीं। तो जो रिकॉर्ड जो होता है वो रिकॉर्ड होता है यहाँ पर रो को रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो को रिकॉर्ड बोलते हैं। तो थ्योरी जो पढ़ोगे आप, थ्योरी में पहले ही जो पेज है चैप्टर 6 DBMS का, उसमें ये क्लियरली लिखा रहा है कि रिकॉर्ड को रो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन छोटे छोटे पॉइंटों पर जितना ध्यान दोगे ना उतना अच्छा एग्जाम में करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिलेशन मॉडल संबंधित होता है। जो रिलेशन मॉडल होता है वो किससे संबंधित होता है? डाटा स्ट्रक्चर तथा डाटा इंटीग्रिटी या डाटा मैनिपुलेशन या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। यहाँ पर डाटा इंटरेक्शन एंड डाटा इंटीग्रिटी भी होता है और डाटा मैनिपुलेशन भी होता है। ठीक है, मैनिपुलेशंस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डेटाबेस का उदाहरण है? ओरेकल, इंग्रेस या IDMS या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अपना IDMS जो है वो नेटवर्क डेटाबेस का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा है? IDMS। ठीक है, बिना किसी देरी के अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, डाटा आइटमों की सभी संबंधित वैल्यू के सेट को कहते हैं। डाटा आइटमों की सभी संबंधित वैल्यू के सेट को कहते हैं डोमेन, टपल या एट्रीब्यूट। तो इनमें से यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर डाटा आइटमों की सभी संबंधित वैल्यू को अपन यहाँ पर एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उतने ही IMP क्वेश्चंस लाया हूँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल वही क्वेश्चन आते हैं जो कि पिछले ईयर्स या तो आ चुके हैं या फिर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई बिल्कुल छाँट के क्वेश्चंस लाता हूँ, बिल्कुल मेहनत चल रही है एक नंबर। इसलिए एक दो दिन में वीडियो आती है, क्योंकि एक भाई जो क्वेश्चन होता है उस पर रिसर्च करना पड़ता है। क्योंकि ये क्वेश्चन हर कुछ उठा के अपन नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको अपन को अच्छे नंबर अगर उनकी आएंगे तो इसमें उनका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो अच्छे नंबर आपको एग्ज़ाम में लाना है और अपने देसी अड्डा चैनल का नाम रोशन करना है। ठीक है, देसी अड्डा चैनल से आप पढ़े और आपके से 90-95 नंबर आए तो इसमें देसी अड्डा का नाम ही रोशन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक टेबल के एक कॉलम में एक फील्ड को क्या कहते हैं? एक टेबल के एक कॉलम में एक फील्ड को क्या कहते हैं? डाटाबेस, एट्रीब्यूट, टेबल या डाटा। तो यहाँ पर अपन डाटा यहाँ पर कहेंगे। क्या कहेंगे? डाटा। एक टेबल में एक कॉलम में एक फील्ड को डाटा कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल्टर में ऑप्शन होते हैं। फिल्टर बाय फॉर्म, फिल्टर बाय सिलेक्शन, फिल्टर एक्सक्लूडिंग एंड सिलेक्शन या उपरोक्त सभी। तो जो फिल्टर होता है, फिल्टर में ना सभी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कितने? सभी। फिल्टर बाय फॉर्म, फिल्टर बाय सिलेक्शन, फिल्टर बाय एक्सक्लूडिंग सिलेक्शन। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल में पेस्ट ऑप्शन होते हैं। पेस्ट ऑप्शन होते हैं स्ट्रक्चर ओनली या स्ट्रक्चर एंड डाटा या अपेंड डाटा एंड एक्सिस्टिंग। तो जो टेबल में जो ऑप्शन होता है वो उपरोक्त सभी होता है इसमें भी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये तीनों यहाँ पर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही IMP क्वेश्चंस लाए हैं अपन आपके लिए बच्चों। बिना इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ो और बिल्कुल एग्ज़ाम में आप टॉप करने वाले हो। भले कितने एवरेज छात्रों अभी पढ़ाई चालू की है, कोई दिक्कत नहीं करने वाले, कोई दिक्कत नहीं लेने का, क्योंकि जब तक आपके साथ देसी अड्डा भाई मनीष सर हैं तब तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आवाज़, चित्र आदि के ऑब्जेक्ट डालने या ऑब्जेक्ट लिंक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डाटा टाइप प्रयोग किया जाता है? तो आवाज़ हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ये लिंक वगैरह अगर और डाटा टाइप करना है DBMS में तो उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट काम आएगा? हाइपर लिंक, OLE या टेक्स्ट या नंबर। तो यहाँ पर OLE काम देगा। कौन सा देगा?
OLE, तो बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है DDL स्टेटमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस जो हैं वो सब DDL के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंटियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, या कंडीशन इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, या कॉमन इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, या कंप्लीट इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर इज है कॉन्फिडेंटियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है एक डेटाबेस में डाटा के मैनेजमेंट में मदद करने के लिए खालिस्तान होता है। एक डेटाबेस में डाटा के मैनेजमेंट में मदद करने के लिए क्या होता है? स्कैम्स, टेबल्स, क्वेरीज, या व्यू, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी होते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। ऑल ऑप्शन, ठीक है। ये सभी यहाँ पर डाटाबेस में मैनेजमेंट के लिए होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस तालिका में सूचना की श्रेणी को कहा जाता है। डेटाबेस जो सूचना की श्रेणी को क्या कहा जाता है? फील्ड, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, या टेबल। तो यहाँ पर फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड इज राइट आंसर, ठीक है। बिना कोई कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई चालू करो भाई। देखो यार ITI का एग्ज़ाम है, वैसे इतना हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन देखो पिछली बार कुछ स्टूडेंट्स थे जो एक नंबर से ले गए थे भाई। आप सोचते होंगे ना कि 100 नंबर का पेपर होता है भाई, 33 तो आ जाएंगे, नहीं आते भाई। बहुत क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जाकर आधा तो आप प्रेशर में हो जाते हो। प्रेशर के बाद में जो क्वेश्चन आता भी है ना, वो भी आप भूल जाते हो, क्योंकि भाई वहाँ पर आप सोचते हो अगर मैंने इसका गलत उत्तर दे दिया तो मेरा नंबर कट जाएगा, आप और ज़्यादा प्रेशर में हो जाते हो। और ऐसे ही एम्प्लॉयबिलिटी में होता है। एम्प्लॉयबिलिटी में आपको कितने थोड़े से नंबर लाना होता है पास के लिए, लेकिन वो भी कई बार बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। तो 17-18 नंबर लाना होता है एम्प्लॉयबिलिटी में, शायद पास, हाँ 17-18 नंबर लाना होता है पास के लिए। वो भी यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होकर नहीं गलत कर आते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेने का है। अपन 1-2 बार आपको बताएंगे भी है किस तरीके से क्वेश्चंस को वहाँ पर हल करना है, और पूरी डिटेल यार जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक ना पूरा सब कुछ कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल मैराथन्स क्लास भी होगी और रिविजन्स चलता रहेगा, और वेबसाइट पर PDF भी मिल जाएगी। यार कोई से PDF वहाँ पर अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर कमेंट में बोल देना, अपन उधर PDF भी डाल देंगे, ठीक है। और बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो भाई कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक एट्रीब्यूट को कहा जाता है, एक एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? एरो, डोमेन, फील्ड, या कॉलम। तो जो एक एट्रीब्यूट होता है, एक एट्रीब्यूट को यहाँ पर फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्ट्रॉन्ग क्वेरी लैंग्वेज SQL का फुल फॉर्म क्या है? SQL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये हर साल आ रहा है मेरे हिसाब से, पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन। SQL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बिल्कुल रट्टा मारना है आपको, ठीक है। SQL का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रॉन्ग क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज राइट आंसर है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मैं इसको शायद इनमें लिखना भूल गया, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को बाद में एक बार और टाइप कर दिया है, ठीक है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट अगर आपके यहाँ छूट गया और ये क्वेश्चन आ गया तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन अपन छोड़ने नहीं वाले, भले ही मैं एक ही वीडियो में उस क्वेश्चन को 2 बार ले आऊँगा,
लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई एग्ज़ाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और हर बार ही आ रहा है ज़्यादातर जितना बोलें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में लिया जा सकता है? नेम, आईडी, क्लास या एड्रेस। तो यहाँ पर आईडी को प्राइमरी की के रूप में लिया जाता है, ठीक है। आईडी इज राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? डीबीएमएस का अब पूछ लिया है कि उदाहरण नहीं है, और क्वेश्चन ये भी बनता है कि डीबीएमएस का उदाहरण है, तो इनमें बिल्कुल क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ऑप्शन अच्छे से यहाँ पर अपन को देख लेना है, ठीक है। मैंने ऊपर भी पढ़ा दिया था कि इनमें ये डीबीएमएस के उदाहरण हैं, ये डीबीएमएस के उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2 या गूगल, तो इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण नहीं है? तो मतलब डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो डीबीएमएस का उदाहरण, डाटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाकी और सब में गूगल में भी डेटा अपन टाइप करते हैं, वहाँ पर स्टोर हो जाता है और उनके पास से डिटेल्स जाती है, तो वो भी एक डीबीएमएस का रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला 2-4 क्वेश्चन ही और होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का एक कार्य है? डीबीएमएस का कार्य कौन सा है? डेटा भंडारण, मतलब डेटा को स्टोरेज करना, बहु उपयोगकर्ता पहुंचने नियंत्रण प्रदान करना, मतलब अच्छा सा नियंत्रण प्रदान करना, या डेटा इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर तीनों काम जो हैं वो डेटा डीबीएमएस के हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the maximum number of the characters allowed in text field in access? तो वो डीबीएमएस में मैक्सिमम नंबर जो कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं एक टेक्स्ट फील्ड में एक्सेस करने के लिए कितने होने चाहिए? कितने टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर एक्सेस होते हैं? 255, 256 या फिर 64,000 या फिर 65,000? तो यहाँ पर 255 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक डीबी में कैरेक्टर अलाउ के लिए सिर्फ 255 यहाँ पर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने फिर से डाला, मैंने सोचा कि हो सकता है मैं लिखना भूल गया हूँगा, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। मैंने सोचा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में लिख दो, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ बिल्कुल, और आप अगर इसको लिख दोगे एक बार कमेंट में तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, क्योंकि भाई मनीष सर आपको 1 नंबर सामान प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पर 1 नंबर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करवा रहे हैं। और बाकी आपके कोई भी दिक्कत और कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप अच्छे से पूछा करो, कमेंट किया करो। और बाकी आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्योंकि इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको ले लेने हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं बोल रहा हूँ ये अपनी सीरीज चल रही है 95+ बेस्ट चल रहा है, इसमें बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो बाकी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लास चालू हो चुकी है इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।